हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री ट्वेल्थ की जो है उसकी सेकेंड पेपर का जो है पहला चैप्टर लेके चल आ रहे हैं और इसमें यूनिट इसको 6 बोलते हैं। तो चलो, इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स। तो देखते हैं हेलो एल्किन क्या होता है। हेलो एल्किन में जो है, इसमें जो एल्किन एल्किन होता है, एल्किन का मतलब इसमें आर और ये हाइड्रोजन परमाणु, इसको हम बोलते हैं संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को, इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको हैलोजन परमाणु के द्वारा हैलोजन परमाणु के द्वारा अब हैलोजन परमाणु के द्वारा इसमें क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन परमाणु को हम रिप्लेस कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। और जो हैलोजन परमाणु है उसको हम कहाँ पे ले लेंगे, इसको ले लेंगे हम यहाँ पे। तो जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा जब प्रतिस्थापित करते हैं तो इसमें मिलता क्या है, आर एक्स। इसी को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। इसी को हम बोलते हैं हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो यहां पे जो आर है, ये जो है आर, इसको हम कहते हैं एल्किल। यहां पे देखेंगे आर और एक्स। यहां पे जो ये है इसका नाम है CnH2n प्लस में 1। और ये जो होता है, ये हैलोजन 4 होते हैं। कौन कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। इसको हम बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं हम ब्रोमो, इसको बोलते हैं हम फ्लोरो और इसको बोलते हैं हम आयोडो। तो ये हमारे पास हो गए। अब देखो यहां पे क्या करना है कि अब इसके स्थान पे हम रख सकते हैं क्या, अगर n इक्वल टू 1 रखते हैं हम तो हो जाएगा क्या, C1H2 इंटू 1 प्लस में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH3। तो ये एक बाउंड खाली हो जाएगा। इसमें हम कोई ले लेते हैं, जैसे CH3 हो गया, इसमें हमने ले लिया Cl। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम क्लोरो। क्लोरो एक कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे मेथेन। ऐसे ही अगर हम इसको ले लिए, यहाँ पे n इक्वल टू 2 ले लिए, तो n इक्वल टू 2 लेंगे तो इसमें हम क्या लिखेंगे, C2H, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, तो 2 गुणे 2 प्लस में क्या हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा C2H5। और इसमें से हम कोई ले लेते हैं, अगर Br लेते हैं तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे ब्रोमो। ब्रोमो 2 कार्बन है इसलिए क्या लगाएंगे, एथेन। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका डिफिनेशन कैसे हम बनाएंगे, तो यहां पे लिखेंगे जब जब एल्केन जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तब प्राप्त यौगिक
प्राप्त यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। हैलो एल्केन कहलाता है। कहलाता है। तो ये हो जाएगा कि जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तब प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं। हैलो एल्केन भी कहते हैं और एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, इसमें से दोनों कोई भी ले सकते हैं, ठीक ना। ऐसे ही हम आ जाते हैं हैलो एरीन पर। तो हैलो एरीन का क्या है, हैलो एरीन का भी सेम प्रोसेस है। तो देख लेते हैं हैलो एरीन तो हो जाएगा हैलो एरीन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह सकते हो कि उसके हाइड्रोजन परमाणु को जब हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो प्राप्त यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हैलो एरीन बोलेंगे। जैसे इसमें देख लेते हैं, ये देखो क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हम हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। किसके द्वारा, इस हाइड्रोजन परमाणु को हम प्रतिस्थापित कर दिए। किसके द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, हैलोजन के द्वारा। जब हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो इसमें मिलेगा क्या, मिलेगा ये मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल आ जाएगा, हैलोजन। तो यहाँ पे ये एरोमेटिक रिंग हो जाएगा और ऊपर क्या मिल जाएगा, हमको हैलोजन मिल गया। तो हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलोजन का मतलब हम पहले बता चुके हैं, Cl Br I और F। ऐसे ही और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसको हम और क्या कर सकते हैं, जैसे अगर हम बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके अगर हम क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो क्लोरीन रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन, ये जाएगा क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारे पास रहा कुछ हैलो एल्किन और हैलो एरीन्स। तो हैलो एरीन्स हो गया क्या, हैलो एरीन्स हो गया कि जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन परमाणु को जब हम हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो जो प्राप्त यौगिक होता है उसको हम बोलते हैं हैलो एरीन। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जब कि जब इसको बेंजीन हम ले लेते हैं, बेंजीन क्या लेते हैं, जब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा, हैलो एरीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हैलो एरीन। तो इसको हम क्या कहेंगे, हैलो एरीन कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसकी डिफिनेशन। तो यहां से हमको ये मिल गया कि हैलो एरीन और हैलो एल्केन क्या है, ठीक ना। तो आगे चलेंगे और देखेंगे कि इनका वर्गीकरण क्या होता है, ठीक ना। तो वर्गीकरण देख लेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि किसके आधार पे इनका वर्गीकरण होगा और किन के आधार पे नहीं होगा। तो उसमें हम देख लेते हैं इसमें
कि क्या है वर्गीकरण, मतलब इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो हम चलो पहले देख लेते हैं कि हेलो एल्केन के लिए कितने भागों में बांटा जा सकता है और हेलो एरिन के लिए कितने भागों में बांटा जा सकता है और किन किन आधारों पर। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स बनाते हुए चलो। तो इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। तो चलो देखते हैं, अगर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाए तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि हेडिंग डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे कि एल्किल हैलाइड, ये हमारा हो जाएगा एल्किल हैलाइड, ये एल्किल है और ये हैलोजन है, एल्किल हैलाइड हो गया। वह एरिल हैलाइड, ये हो जाएगा एरोमेटिक रिंग और ये हो जाएगा हमारा हैलाइड। तो ये हो जाएगा एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक रिंग का वर्गीकरण, वर्गीकरण। तो ये देख लेंगे हम इसका वर्गीकरण क्या है। तो पहला देखते हैं, क्या पहला देख लेंगे कि हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, किसके आधार पर, हैलोजन परमाणुओं के आधार पर। तो हैलोजन परमाणु के आधार पे इनका वर्गीकरण क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं। चलो पहला लिख लेते हैं हैलोजन, हैलोजन परमाणु के आधार पर, या इसको इस तरह लिख सकते हैं, हैलोजन, इसका मतलब यही हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये हमारा हो जाएगा। इसके परमाणु के आधार पर हम देख लेंगे क्या होगा, देखते हैं। तो अगर एक हैलोजन परमाणु से एरोमेटिक रिंग बने या फिर एल्किल हैलाइड बने तो उसको हम बोलेंगे मोनोहैलाइड, और दो हैलोजन परमाणु से बने तो डाइहैलाइड, 3 से बने तो ट्राइहैलाइड और 4 से बने तो टेट्राहैलाइड। तो चलो इसमें देखते हैं, अगर हम इसको देख लेते हैं मोनोहैलाइड को, किसको देख लेंगे, मोनोहैलाइड। इसमें पहला देख लेंगे, इसमें पहला हो जाएगा मोनो हैलाइड, तो ये जाएगा मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब कि एल्किल समूह से लिखेंगे कि एल्किल समूह से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो लिखेंगे हम एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो मोनो हैलाइड कहलाता है, जब एक हाइड्रोजन परमाणु होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोहैलाइड। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें कि मोनोहैलाइड क्या है। तो इसमें मोनोहैलाइड देख लेते हैं। तो अगर देखते हैं इसमें कि एल्किल, मतलब ये देख लें CH3 CH2 X, तो इसको हम बोलेंगे क्या, हैलोएथेन। क्या बोलेंगे, हैलोएथेन। अगर इसी के स्थान पे हम क्या रख दें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहैलो एल्केन हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे क्या, अगर लिखेंगे CH3 CH2
Cl, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे मोनो हेलो एल्केन या क्लोरो एथेन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर बेंजीन से अगर सीधे क्या जुड़ जाए कि एक एक हेलोजन जुड़ जाए, या हेलोजन के स्थान पे कोई जुड़ जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, तो इसको हम बोलेंगे क्या, मोनो हेलो एरीन, ये हो जाएगा मोनो हेलो एरीन। या इसको कह सकते हैं हेलो बेंजीन, क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं हेलो बेंजीन। तो अगर एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो मोनो हो जाएगा, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तो डाई हो जाएगा। तो इसमें हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेंगे इसको, तो या फेनिल क्लोराइड कर सकते हो, फेनिल ब्रोमाइड कर सकते हो, और फेनिल आयोडाइड, फेनिल फ्लोराइड, ये सब कर सकते हो इसको। और इसको कर सकते हो कि एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल फ्लोराइड, ये सब कर सकते हैं इसको। और इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा देख लेंगे। तो दूसरे में क्या है, दूसरे में है डाई हैलाइड, क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड में क्या हो जाएगा, डाई हैलाइड में लिखेंगे यहाँ पे कि जब जब कार्बन परमाणु से, या लिख सकते हो जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, तब जब दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड बोलेंगे। देखो एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या देखेंगे कि पहला देख लेते हैं CH2, अब यहाँ पे हम जोड़ दिए क्या, हेलोजन, यहाँ पर भी हमने क्या जोड़ दिया, हेलोजन। तो इसमें कितने हेलोजन जुड़ गए, दो। तो क्या लिखेंगे, डाई हेलो एथेन, या इसको कह सकते हैं डाई हैलाइड, या इसको अगर हम यहाँ पे लिख लें कोई भी, क्लोरीन लिख लेते हैं, यहाँ पर भी हम क्या लिख लें, क्लोरीन, इसको लिख सकते हैं डाई क्लोरो एथेन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में क्या, अगर हम बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन से हम क्या करेंगे, अगर दो हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ जोड़ दिए, इसका भी वही मतलब है, Cl Br I और F, इसका भी यही मतलब है, ठीक ना। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, इसको हम लिखेंगे क्या, डाई हेलो बेंजीन, या इसको लिख सकते हो, अगर क्लोरीन लेते हो, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, अगर यहाँ पर भी क्लोरीन अगर ले लेते हैं तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो बेंजीन। तो आज इतना ही, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो और जो भी विशेष बचेगा उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।